हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का पहले यही शिक्षा दी जाती है। हमारे में 13 संस्कार होते हैं। पहले संस्कार यही है कि हम मानवता की बात करें, इसलिए हम यहाँ आए हैं। देखिए, राकेश टिकैत का जो बाप था महेंद्र सिंह टिकैत, वो खुद जनता दल का नेता था जो बाद में बीजेपी बनी। जिसने बीजेपी का खाया हो उसका लड़का भी बीजेपी का ही गुण गाएगा, ये बात आप यार। जनता ने बहुमत जनता तो 70 सालों से इधर उधर घूम रही है, लेकिन अब की बार बताएगी कि क्या होने वाला है। नवंबर आ गया, चुनाव आने वाला है, किसान बिल भी वापस हो रहा है, पेट्रोल के दाम भी वापस हो रहे हैं, 50 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपए का कर रहा है। भाजपा की रणनीति है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और मजलूम समझ चुका है, भाजपा को उत्तर प्रदेश की गद्दी से फुटबॉल के तरीके से फेंक देगा। बाबा की राजनीति ठोक दो पे जिंदा है, तो याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति रोक दो पे जिंदा है। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा के बी टीम है और बीजेपी कह रही है बी टीम है, और आप पंडित हैं तो बीजेपी छोड़ के इधर कहाँ है? भैया कहीं लिखा है कि क्या ठप्पा लगा है क्या कि हम पंडित हैं तो क्या हम बीजेपी के साथ रहेंगे? ठप्पा तो लगा नहीं है ना। जी हिंदू हितैषी माने जाते हैं। नहीं, वो हिंदू हितैषी माने कहाँ जाते हैं? उनकी केवल वन पॉलिसी है, ठोको पॉलिसी। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का पहले यही शिक्षा दी जाती है। हमारे में 13 संस्कार होते हैं। पहले संस्कार यही है कि हम मानवता की बात करें, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, तो ये जिस तरह यहाँ से बस टोपी वाले या दाढ़ी वाले की बात होती है ना, पंडित जी कैसे आ गए यहाँ? अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर टोपी वाले और दाढ़ी वाले की यहाँ बात होती तो भगवाधारी यहाँ क्या करते? आप खुद सोचिए, अगर टोपी और उसकी बात होती दाढ़ी की तो चंदनधारी यहाँ क्या करता? उसको तो यहाँ आने ही नहीं दिया जाता। आप खुद ही समझ सकते हैं। अच्छा रुकिएगा, पंडित जी आप हर जगह सभा में रहते हैं, तो पंडित जी यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ तो मौलानाओं की बात होती है ना। भाई कहाँ मौलानाओं की बात होती है? तो शहनवाज हुसैन क्या कर रहे हैं बीजेपी में? शहनवाज हुसैन बीजेपी के दामाद है, उनके लिए CA-NRC का कानून नहीं है। हिंदुस्तान के जो मजलूम आवाम है केवल उसी के लिए CA-NRC का कानून है। UAPA केवल मुसलमानों के लिए बनाया गया है। कंगना रनौत आवाज़ निकालती है उसके खिलाफ UAPA नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ UAPA कंगना रनौत के खिलाफ लगे और आजीवन कारावास होनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, सुखदेव, भगत सिंह, जब महात्मा गांधी, सबके खिलाफ उसने गलत बयान दिया है। तो वो तो कह रही है कि कोई प्रूफ कर दे हम भारत रत्न वापस कर देंगे। नहीं, 2014 में आज़ादी मिली, ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा हम लोगों को। 1947 की आज़ादी हम लोग भूल जाएं। फांसी पे चढ़ा दिया गया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों का बरकरार रहा है, वैसे CA-NRC कहाँ लागू हो रहा है? अगर हम लोग मुसलमानों को बरगलाने के लिए कानून बना रहे, भाषण कर रहे होते तो यहाँ पे मुस्लिम सम्मेलन लिखा होता, शोषित वंचित समाज सम्मेलन ना लिखा होता। यहाँ पे सारे मजलूमों की वर्ग की बात होती है, कोई भी आए, हिंदू मुसलमान आप सामने देख रहे थे। तो CA-NRC की बात हो रही है ना, तो कहा जा रहा है कि कहाँ किसी को बाहर फेंका जा रहा है कि वैसी बार-बार मन से। CA-NRC का मतलब आपने पढ़ा नहीं। CA-NRC का मतलब अगर कोई हिंदू जाके अगर किसी राज्यपाल से या गवर्नर से कह देता है कि इसके खिलाफ कागज की जांच की जाए, तो मुसलमान के कागज की जांच होगी, हिंदू कागज की जांच नहीं होगी। मुझको बताइए ऐसा कानून क्या उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए सही है? नहीं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि लागू कहाँ हो रहा है? संसद में पारित हो गया। संसद में कहें कि पारित नहीं होगा, संसद में पारित नहीं होगा, ये हमको लिख के दें, नहीं कहेंगे। तो अच्छा, जिस तरह से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एक सांड घूम रहा उत्तर प्रदेश में। देखिए, राकेश टिकैत का जो बाप था महेंद्र सिंह टिकैत, वो खुद जनता दल का नेता था जो बाद में बीजेपी बनी। जिसने बीजेपी का खाया हो उसका लड़का भी बीजेपी का ही गुण गाएगा, ये बात आप यार। वो कह रहा सांड घूमू को भड़का रहा है मुसलमानों को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। किसने कहा है? राकेश टिकैत कह रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो खुला सांड बिका है। राकेश टिकैत से कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में खुला सांड घूम रहा है, बच कर रहना वरना तुमको हरियाणा भेज देगा मार के। उनके साथ तो सारे किसान है, वो किसान कानून वापस करवा लिए। उनके साथ तो सारे किसान हैं, आपके साथ कौन है? नवंबर आ गया, चुनाव आने वाला है, किसान बिल भी वापस हो रहा है, पेट्रोल के दाम भी वापस हो रहे हैं, 50 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपए का कर रहा है। भाजपा की रणनीति है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और मजलूम समझ चुका है, भाजपा को उत्तर प्रदेश की गद्दी से फुटबॉल के तरीके से फेंक देगा। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग तो कहते हैं कि पंडित जी आप बहक गए हुए हैं, आप वैसे के साथ आ गए। कमेंट में करते रहते लोग कमेंट की लड़का बहक गया है। हम बहक गए, ये बहक गए, रामनिवास शुक्ला बहक गए, हमारे सुनील यादव बहक गए, सब ऐसे ऐसे बहक जा रहे हैं। और हिंदू आप दारुसलाम में जितने भी लोग पंडित हैं सब बहक गए हैं। लेकिन जो बीजेपी में शहनवाज हुसैन है, बीजेपी के दामाद है, वो केवल सेकुलर है। तो मंत्री भी है, वो तो जीते हुए प्रत्याशी है। भैया उनके खिलाफ CA-NRC लागू कीजिए, उनके कागज मांगिए, मैं आज कागज दिखाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। अभी कहाँ किसी कागज मांगा कहाँ जा रहा है? गृह मंत्री मांगा नहीं जा रहा है, आसाम में कागज नहीं मांगा गया। केरल में आप किस बात के लिए कहते हैं? अखलाक को मारा गया, किस लिए मारा गया? किस लिए मारा गया पता है आपको? बकरे का गोश्त ले जा रहा था, कहा कि गाय का गोश्त है।
जांच नहीं की गई। उत्तर प्रदेश की नाकाम व मक्कार सरकार, जालिम व धिक्कार सरकार। ये मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। योगी बाबा तो कह रहे 350 पार हमने विकास किया है। 350 पार योगी कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, 400 पार क्या 700 सीटें हैं क्या है उत्तर प्रदेश 100 में? पार तो आप भी कह रहे हैं। 100 पार भाई, 100 पे लड़ रहे हैं तो 100 जीत रहे हैं ना। हाँ। अब क्या 403 सीटें हैं, 100 हम लोग ले जाएंगे। हाँ। ठीक, 100 का ऐलान नहीं किया, 400 बाबा 100 कह की रहे- तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हो सकता है कि 403 विधानसभा में लड़ जाएं। हाँ। तो जीत रहे हैं भाई, हम ज्यादा जितनी लड़ेंगे उतनी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। रुकिएगा हमारा आप। शुक्ला जी आगे। बाबा जी किस तरह देख रहे हैं? वैसे साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं, चैनल में भी चलेगा कि बाबा कैसे आ गए, तो बता दीजिए आप बाबा कैसे आ बाबा गए? इसलिए आए हैं हाँ। कि देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए आप लोग जानते हैं ना। 70 साल हो गया। 70 साल 70 साल में दिल्ली में कश्मीर से भी पंडित लोग आए थे ना, उनके लिए योगी मोदी बाबा क्या किए? आप लोग उनसे पूछिए। हमारे पूछने पे तो तुरंत कहेंगे मुकदमा लिख दो, लेकिन आप लोग पूछिए कि योगी और मोदी बाबा कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किए? नहीं तो बार बार तो कहा जाता है कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, भाजपा आई है तो उनको आवाज दिया भाजपा को जा तो रहा है। नहीं भगाना चाहिए, तो हिंदुत्व की बात करती है ना। तो हिंदुत्व की बात करते हैं, पंडित हिंदू नहीं है क्या? कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं है? तो देते रहे, जगह उनको दिया जा रहा है कश्मीर में है ना, अभी तो भगाया जा रहा है। तो फिर क्यों नहीं उनको शरण दिया जा रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए। जिस तरह से लगातार बाबा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सख्ती से काम लिया जाएगा, जो लोग माहौल उत्तर प्रदेश में खराब कर नहीं, रहे हैं, वो तो बाबा जी कहते रहे, हम सुनते रहेंगे, उसका कोई डर नहीं क्या है। कहना चाहेंगे भाई? राजनीति- बाबा की राजनीति ठोक दो पे जिंदा है, तो याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति रोक दो पे जिंदा है। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक दूंगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए इंशाल्लाह। अच्छा बाबा किस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 350 पार इस बार हो रहा है हमारा? अब वो तो जब मुल्ला पंडित साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। मुल्ला पंडित साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, बाबा का राज नहीं चलेगा। बाबा का 350 पार पुल मोहम्मद की सरकार है। बाबा भूल जाए, 350 का आधा भी नहीं लाएंगे बाबा। बाबा भूल जाए, 350 का आधा कितना होगा? 350 का आधा नहीं होगा। 22 में 22 साइकिल मिलेंगी, 22। अभी 47 लाए थे, अब 22 लें, उसके बाद गए। मुल्ला मुलायम जी के साथ छोड़ के आप अब पंडित जी दोनों आदमी- पंडित मुल्ला साथ चले, क्योंकि ये ग्रंथ बनाएंगे, हम पूजा करके दिखाएंगे। हाँ, क्या पंडित जी क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जो भाई साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम लोग बीरबल के तरह से मंत्री बनना चाहते हैं, पीछे पीछे दौड़ना नहीं चाहते हैं किसी करके के। जो रोटी सेक रहे हैं अपनी सेकेंगे। कहाँ मुसलमानों की पार्टी है? यहाँ में हिंदू नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि या तो सबका साथ कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ सबका विकास दिख रहा है? आप देखिए कि कहाँ सबका विकास दिख रहा है। प्रधानमंत्री तो पूरा यहाँ पे विदेश में डंका बज रहा है उनका, विश्व गुरु बना रहे हैं देश वो को। तो फेकू चंद हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, विदेशों में घूम रहे फेकू चंद महान। अरे कहा जाता है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार जो है बहुत अच्छी चल रही है उत्तर। आप लोग अभी ओवैसी साहब की स्पीच सुने हैं ना, वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे? कि जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उतना बड़ा ही नेता है। अब आप खुद समझ लीजिए, ज्यादा बोलने की क्या जरूरत क्या है? इशारा कहाँ कर रहे हैं आप लोग? अब इशारा आप लोग खुद समझिए, या तो फिर जब आप टीवी चैनल पे चलाएंगे तो लोग इशारा समझेंगे। तो पंडित जी आकर क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वैसी मैसेज हम यही देना चाहे हैं कि शांति का राज हो। योगी जी के राज में वो तो शांति राज चाहिए। ना हो। योगी जी के राज में सारे गुंडे भाग गए पंडित जी। कहाँ भाग गए? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम बोलेंगे और मीडिया वाले दिखाएंगे तो कहेंगे मुकदमा लिख दो। लोहा ही तो लोहे से कटता है कि लकड़ी से कटता है? लोहे से कटेगा। लोहे से कटेगा ना। तो सबसे बड़ा गुंडा कौन है? कौन है? जो गुंडों को मार रहा है सबसे बड़ा गुंडा तो वही अरे है। बाबा वो तो जनता ने उनको चुना है पंडित जी, जनता ने तो बहुमत ही जनता कहा। तो 70 सालों से इधर उधर घूम रही है, लेकिन अब की बार बताएगी कि क्या होने वाला है। इस बार क्या हम बाबा कह रहे हैं कि हम तो चुनाव भी लड़के दिखाएंगे इस बार। बाबा जी की सरकार नहीं बनेगी, हाँ। ये तो डुप्लीकेट सरकार है। सरकार तो कह रहे हैं बाबा जी तो हिंदू वाहिनी के हैं, तो बीजेपी के हैं ही नहीं। तो कहाँ बीजेपी की वो सरकार हिंदू है? हृदय सम्राट कहा जाता है योगी वो आदित्यनाथ तो जी। हिंदू वाहिनी की सरकार है भाई, बीजेपी की कहाँ है? बाबा कौन है? अच्छा बाबा तो हिंदू वाहिनी पंडित के जी हैं। आखिरी सवाल है, राकेश टिकैत कह रहे हैं, एक सांड घूम रहा है जो भड़का रहा है लोगों को। अरे राकेश टिकैत तो अपना हाईलाइट जब होना चाहते हैं तो वो भी राजनीति में आए, वो भी अपना पार्टी बनाए, क्यों नहीं बना रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं ना, वो किसानों की बात नहीं कर रहे हो, अपना बात कर रहे हैं। उनको क्या फायदा है? किसानों का बिल वापस करवा दिए वो तो। अरे अभी देखो क्या हो रहा है, आगे वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कुछ भाई पता नहीं है।